नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे भारत के सबसे सम्मानीय उद्योगपति रतन टाटा जी की वसीयत के बारे में। हाल ही में उनका निधन हुआ और उनके द्वारा छोड़ी गई 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये वसीयत न सिर्फ उनकी संपत्ति को लेकर है, बल्कि उनकी खास इंसानियत और जानवरों के प्रति उनके असीम प्रेम को भी दर्शाती है। रतन टाटा ने वसीयत में 4 लोगों को अपनी संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें उनके परिवार के सदस्य, उनके करीबी सहयोगी और उनका पालतू डॉग टीटो शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना, रतन टाटा ने अपने जर्मन शेफर्ड टीटो की देखभाल के लिए भी वसीयत में प्रावधान किया है। उनके शेफ राजन शॉ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीटो की असीमित देखभाल की जाए। शायद ये भारत का पहला मामला है जब एक उद्योगपति ने पालतू जानवर की इतनी चिंता अपनी वसीयत में दिखाई। अब बात करते हैं बाकी लोगों की जो वसीयत में शामिल है। उनके भाई जिमी टाटा, सौतेली बहनें शिरीन और डिएना जीजी भॉय और उनके हाउस स्टाफ भी उनके संपत्ति में हिस्सेदार होंगे। उनके बटलर सुब्बैया, जो 30 वर्षों से रतन टाटा से जुड़े थे, भी इस लिस्ट में शामिल है। इनका नाम वसीयत में इसलिए आया है क्योंकि टाटा जी ने अपने कर्मचारियों के प्रति बेहद संवेदनशील और दरियादिल रवैया अपनाए। रतन टाटा के कार्यकारी सहायक शांतनु नायडू को भी वसीयत में एक खास जगह दी गई है। शांतनु को न केवल उनके वेंचर गुड फेलो में हिस्सेदारी मिली है, बल्कि उनके विदेश में पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज भी माफ कर दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि रतन टाटा ने उनके करीबी लोगों का हमेशा ध्यान रखा और उनके विकास में योगदान दिए। टाटा ग्रुप के साथ जुड़े उनके चैरिटेबल ट्रस्ट्स को भी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। रतन टाटा की टाटा सन्स में शू ने 83% हिस्सेदारी और अन्य कई संपत्तियां रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) को हस्तांतरित की जाएंगी। RTEF एक गैर लाभकारी संगठन है जो समाज सेवा और चैरिटेबल कार्यों पर केंद्रित है। RTEF के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन इन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करें उनके ऐतिहासिक और शानदार घरों। रतन टाटा कोलाबा के हेलकाई हाउस में रहते थे, जिसका स्वामित्व टाटा सन्स की सहायक कंपनी इवर्ट इन्वेस्टमेंट्स के पास है। इसके अलावा उनके पास अलीबाग में एक 2000 वर्ग फुट का बंगला है और जुहू में 2 मंजिला मकान भी है। जुहू वाला घर पिछले 2 दशकों से बंद है और इसे बेचने की योजना बनाई जा रही है। रतन टाटा के पास लगभग 20 से 30 गाड़ियों का एक बेड़ा भी है, जिसमें लग्जरी मॉडल्स शामिल है। इन गाड़ियों का क्या होगा, इस पर अभी विचार हो रहा है। या तो टाटा ग्रुप इन्हें खरीदकर म्यूजियम में रख सकता है, या इनकी नीलामी की जा सकती है ताकि उनके प्रशंसक और आने वाली पीढ़ी उनकी शख्सियत को और करीब से समझ सके। रतन टाटा जी का जीवन और उनकी वसीयत दोनों ही हम सभी को सिखाते हैं कि सफलता का असली मतलब सिर्फ धन संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना होता है। वे खुद को अमीरों की लिस्ट में नहीं, बल्कि समाज सेवा की लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहते थे। उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्रमाणित किए जाने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन एक बात साफ है, रतन टाटा का योगदान और उनकी मानवता हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।